अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज हम लोग एक वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल के बारे से अगर मैं बात करूँ तो मैं स्पेसिफिकली सिलेक्शन टूल की बात कर रहा हूँ जिसके शॉर्टकट की वी है, जिसका आइकन ब्लैक वाला है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मैं वीडियो एक अलग से बना दूँगा क्योंकि इन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन टूल में कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं और किस किस तरीके से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बगैर कुछ जाली एक्स्ट्रा ले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वक्त मैंने लॉबी एडिटर की स्क्रीन ओपन की हुई है और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी सिलेक्शन टूल की, जिसकी शॉर्टकट की है वी। तो ये इस सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने आज डिस्कस करना है। तो चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कोई चीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली एक रेक्टेंगल टूल में आके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कोई चीज़ हो सेलेक्ट करने के लिए। तो ओके, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से आप अगर सिर्फ इसको लेफ़्ट क्लिक करें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करके आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप इसकी बाउंड्री पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आइकन चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ, बिल्कुल वो जो वाइट वाला स्क्वायर बना हुआ है इसके पास लेके आता हूँ तो ये एरोज़ में चेंज हो जाता है। और जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ तो ये एक रोटेटेड एरो में चेंज हो जाता है ना। रोटेटेड एरो में चेंज होने का मतलब है कि अगर अब मैं इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करूँगा तो ये मैं इस रेक्टेंगल को रोटेट कर रहा हूँ और इसका मैंने एक डायमंड टाइप शेप बना दी है। ओके, सो अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस जो वाइट वाला एंड पे इसके आइकन बना हुआ है उस पर अगर अपना माउस लेके जाता हूँ तो ये एक एरो में चेंज हो गया, स्ट्रेट एरो में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी विड्थ और हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो रही है। अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनली चेंज करना चाहता हूँ, प्रोपोर्शनली से मुराद यानी कि जितनी विड्थ थी और हाइट थी वो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो, तो मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूँगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली जो सा वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसको मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ये तो थी जो कि चीज़ें जो कि आप सिलेक्शन टूल से ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत ही बेसिक स्टफ़ था जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं बगैर कोई टूल स्विच किए हुए। आप सिलेक्शन टूल में ही रह के ये काम कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको जो सा वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्वायर को, और यहाँ पे मैं 2-3 स्क्वायर और बना देता हूँ। और लेट से कि मैं इनमें से एक का कलर चेंज कर देता हूँ। भाई कोई आ गया। ओके, सो मैंने इनमें से एक का कलर चेंज कर दिया। अब मैं जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक ब्लैक वाले को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक टॉप बार आ रही होती है। और यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपके पास ऑप्शन आती है, सबसे लेफ़्ट वाले पे आपके पास ऑप्शन होगी कि इसका फिल कलर की, उसके बाद आपके पास स्ट्रोक कलर की, फिर स्ट्रोक की विड्थ की। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी ऑप्शंस आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ विड्थ प्रोफाइल की ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसके अगर आपने इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो वो भी आप सिलेक्शन टूल में रह के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास आप अपीयरेंस पैनल में जाएं या ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाएं, वहाँ पे जाके आप इसकी ओपेसिटी कम करें। आप सिंपली यहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी को लेट से के 58% तक मैंने इसको कर दिया। मैं तो नहीं करना चाहता तो मैं 100% पर दोबारा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टाइल्स की। आप कोई भी इसको ग्राफिक स्टाइल दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो अलाइन टू आउटबोर्ड की ऑप्शंस आ रही हैं, रीकलरिंग की ऑप्शन है, साथ में कुछ अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि इसकी अगर आपने स्केल वैल्यू चेंज करनी है। अगर आप उस एरो के तरीके से नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ टॉप बार पे भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कैलकुलेटेड वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि लेट से कि आपने 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल की अगर आपने कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल तो नहीं बन सकता, स्क्वायर ही बनेगा। अगर आप स्क्वायर बनाना है तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू दे के यहाँ पर आप वो वैल्यू दे सकते हैं। और अगर आपने लेट से कि इसका प्रोपोर्शन इस प्रोपोर्शन में नहीं रखना तो आप इस चेन वाले आइकन को डिसेबल करके इसकी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल हाइट की ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास आगे ऑप्शन आती है कॉर्नर रेडियस की और कॉर्नर टाइप हैं, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन आ रही होती हैं, इन्वर्टेड, शैम्फर या राउंड वाली। ये अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब मैं आपको
रेक्टेंगल वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्म का एक आइकन आ रहा होता है और ये ट्रांसफॉर्म का पैनल खोल देता है, जिसमें से आप जो है वो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये भी थोड़ी एडवांस लेवल की है, एडवांस तो नहीं लेकिन थोड़ी सी अभी आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी इस चीज़ को। ओके, सो जो मैं जिस चीज़ की आपकी अटेंशन लेके आना चाहता था वो ये वाला आइकन है जिसमें ऑप्शन आती है सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की। और नोटिस करें कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन आइकन भी है, तो मैं पहले ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करके आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस है और किन सिमिलरिटीज़ की बेस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे ऑल चेक हुआ है, यानी कि अगर फिल कलर की, स्ट्रोक की या कोई भी इनमें से जितनी भी हैं, कोई भी अपीयरेंस या कोई भी प्रॉपर्टी मैच करती है तो वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर देगा। तो आप जो है वो सिंपली ये भी अपने आर्टवर्क में नोट कर सकते हैं कि क्या सिमिलरिटी है जिसके थ्रू मैंने चीज़ों को सेलेक्ट करना है। और इस केस में अगर आप देखें तो मैंने ब्लैक जो से रेक्टेंगल स्क्वायर हैं वो 3 बनाए हुए हैं और एक कलर चेंज किया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी ब्लैक स्क्वायर को भी सेलेक्ट करूँ तो वो फिल कलर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सेम है। तो मैं अगर सिंपली जो है वो फिल कलर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करूँगा तो ये इसने मुझे सिलेक्शन दे दी इन चीज़ों की। ओके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस तरह सेलेक्ट करने की बजाय अगर आप यहाँ से ऑल पे सेलेक्ट कर दें और सिंपली एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके अगर सिमिलर आपने सेलेक्ट करने हो तो सिंपली आके इस आइकन पे अगर आप लेफ़्ट क्लिक भी कर दें तब भी ये जो है वो उन चीज़ों को सेलेक्ट करेगा। इलस्ट्रेटर इतना स्मार्ट है कि वो नोट कर सकता है कि आप किस बेसिस पे चीज़ों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी बताएं स्पेसिफिकली, आप आगे सिर्फ इस आइकन को भी सेलेक्ट करके ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ें लाजमी ट्राई करें। कम से कम आप जो है वो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार ट्राई करें इंडिविजुअली आके, ये बार बार ये ना करें कि आइकन पे क्लिक कर दी, आप इंडिविजुअली जो है जैसे कि आप फिर कुछ स्ट्रोक के सेलेक्ट करें और स्ट्रोक कलर की बेस पे चीज़ों को सेलेक्ट करें, फिर फिल एंड कलर दोनों की बेस पे सेलेक्ट करके देखें। स्ट्रोक विड्थ यानी कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी स्ट्रोक विड्थ की जो वैल्यू आ रही होगी इसकी बेस पे भी चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ओपेसिटी, अपीयरेंस, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, ग्राफिक स्टाइल और एट्रीब्यूट्स वगैरह इनके बारे में अलग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल फिल और स्ट्रोक कलर की बेस पे कम से कम चीज़ों को सेलेक्ट करना सीख लें। ये आपको आगे जाके आने वाले वीडियोस में हेल्पफुल होंगी, क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपने काफ़ी जो है वो जैसे कि पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशन जब मैं कर रहा था तो अगर आप देखें कि आपने हेयर्स के स्ट्रैंड जो हैं वो एक स्ट्रोक के सेलेक्ट किए होते हैं जो कि एक कलर पे होती हैं। जैसे कि अगर हाईलाइट्स हैं तो उनका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, तो अगर आपने उन सबको सेलेक्ट करके उनका कलर चेंज करना है तो बजाय इसके कि आप आगे एक एक इंडिविजुअल चीज़ को सेलेक्ट करें, आप सिंपली जो है वो सेलेक्ट सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज़ करके उन चीज़ों को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर 100 हैं तो आपको 100 सिलेक्शन करते हुए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर आके आपका इलस्ट्रेटर जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है और आपको चीज़ें किसी प्रॉपर्टी की बेस पे सेलेक्ट करके दे देता है। सो आई होप आपको ये चीज़ तो पसंद आई होगी सिलेक्शन टूल के हवाले से। और इसके अलावा जब भी आप किसी भी टूल पे जो है वो डबल क्लिक करते हैं तो उसका पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। इलस्ट्रेटर में इसको मूव टूल का नाम दिया जाता है और अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मूव का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपको बता सकूँ, लेट्स से अंडू कर दूँ, मैंने इस टाइम पे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो इस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगी। मैं सिंपली जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब आगे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ पैनल आ जाएगा जिसमें मैं इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू या डिस्टेंस कोई चीज़ को भी मूव कर सकता हूँ। सो ये इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये चीज़ों को सेलेक्ट और इसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब इसका डायलॉग बॉक्स की बात करें तो आपके पास ये मूव टूल के नाम से आ रहा होता है। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि आपने किस तरह जो है किसी भी ये सिलेक्शन टूल को किस तरह यूज़ करना है और आप किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिलेक्शन टूल से मिलती हैं और कौन सी ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस सिलेक्शन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिफर करती हैं। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।